आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक काला कलूटा पुरुष एक बैल के 3 पैर है नहीं, एक पैर बस है, एक पैर पे पड़ा है, बाजू में गौ माता रो रही है, वो डंडे से पीट रहा है। परीक्षित जी ने देखा और जैसी तलवार निकाली कि हम इसको मार देंगे, और बोले अरे दुष्ट, तू क्या सोचता है कि भगवान गोविंद चले गए तो क्या उनकी गैयों को तुम मारेगा? अभी जब तक ये उनका शिष्य, उनका दास जिंदा है, तब तक गैया मैया पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता है। जैसी तलवार निकाल के मारने को दौड़े, वह तो काला कलूटा पुरुष चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज क्षमा करो। बोले तुम हो कौन? कौन हो तुम? तो वह बोला महाराज हम कलयुग हैं। बोले यहाँ क्या कर रहे हैं हमारे राज्य में? बोले महाराज हमारा समय आ गया तो मार लो। बोले कैसा समय? बोले महाराज अब द्वापर चला गया, अब हमारा ही समय, हम ही रहेंगे अब तो यहाँ पर। महाराज परीक्षित बोले नहीं नहीं, हमारे राज्य में कोई स्थान नहीं है, जाओ यहाँ से, हम नहीं रहने देंगे तुम्हें। बोले महाराज जैसे सतयुग रहता है, द्वापर रहता है, त्रेता रहता है, ऐसे हमारा भी समय आ गया, अब हमको भी रहना पड़ेगा। परीक्षित जी बोले हम नहीं रहने देंगे तुम्हें। बोले महाराज कोई उपाय कर दो, कोई स्थान दे दो, सब जगह नहीं तो कहीं कहीं तो स्थान दे दो। बोले ठीक है। बोले द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, जाओ तुम्हें 4 स्थान दे दिए, इन 4 स्थानों में रहना। बोले ठीक है महाराज। लेकिन कलयुग बोला महाराज ये तो आपके राज्य में कहीं दिखते ही नहीं, ये 4 काम नहीं होते आपके यहाँ। और देखो जिनके घर में भगवान के यहाँ से मिटने का समय आता है तो उनके घर में ये 4 चीजें होने लगाती हैं। जिनके घर में ये 4 चीजें होने लगे, समझ जाओ इनका बंटा जा रही है, 2, 5, 10 साल बाद जी मिटाई जाए। कौन कौन सी? जिसके घर के बाहर ताश की गिट्टी फिसल लगे, जो उनके घर के बाहर ताश फिसल लगे, समझ जाओ कि ये 2-4 साल बाद नष्ट ही होने वाले हैं। अपने घर के द्वार पर कभी भी ताश नहीं खेलना चाहिए। अरे भैया वो फड़ तो ऐसा होता है, सोचो जब महाराज युधिष्ठिर जैसों की मति भ्रष्ट हो गई, अच्छा जैसे अपने ही बैठे अपन भी जैसे जुआ ही खेलने लगे, तो अपन अपनी पत्नी को दाव पे लगा दें, जुआ में बता लगा सकते अपन पत्नी को दाव। लेकिन सोचो महाराज परीक्षित ने अपनी पत्नी को दाव पे लगा दिया, तो सोचो वो उस स्थान का प्रभाव कैसा होगा, क्या होगा उस स्थान का प्रभाव। जब धर्मराज महाराज युधिष्ठिर की बुद्धि काम नहीं करी तो हम जैसे साधारण आदमी क्या कर पाएंगे। और हमारे बाप को कहा जा रहा तुम्हारा ना खूब शौक हुए तो अच्छी भी उनकी भी ताश पसवाओ और वे गुटका थूक के जाए, फेंक के जाए, उठाओ अपन अति भी अपनों कहा जा रहा है। अपनों काम तो है समझाओ, समझ जाओ तो ठीक है ना, तुम तो खूब झारो, अच्छे सबको बुलाओ है, सब तो फ्री घूम ही रहे, बैठा रहो। तो घर के बाहर कभी भी ताश नहीं खेलना चाहिए, ताश फंसना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पर ताश खेला जाता है, जुआ खेला जाता है, उस स्थान पर कलयुग का वास होता है। केवल जो नहीं जगह जुआ वही कहा थे, आजकल तो जो मुड़ी मुड़ा फोनों में जुआ खेलने लगे, कहूँ भाई IPL APL से काय में लगा था पैसा, जहां भाई पैसा लग रहा वही तो जुआ। तो जहां पर ये चीजें होती है वहां पर कलयुग का वास होता है। तो कभी भी भैया ये चीज नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है द्यूतम पानम, शराब जो भी पीता है, जहां शराब पीती है उस स्थान पर भी कलयुग का वास होता है, इसलिए कभी शराब भी नहीं पीनी चाहिए। 4 महापाप हैं, ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, पराई अपने गुरु माता के साथ में समागम और शराब, ये 4 महापाप कहलाते हैं। और पाप तो ऐसे भी होते हैं कि जिनसे प्रायश्चित हो भी जाता है, पर ये 4 महापाप है, इनका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता। ये करते क्या है, ये हमारी बुद्धि को शून्य कर देते हैं। शराब है, गांजा है, जे अपन के लिए थोड़ी बने हैं। अब आदमी कह लगत कई कई मजाक, कई महाराज कई भगवान हो गांजो चढ़ा तो प्रसाद रूप में हम ले रहे हैं। गांजो शंकर जी पीते कहीं हमने प्रसाद रूप में एक फूकी मान ली, ठीक है भैया, शंकर जी पीते गरे में सांप डाले, तुम भी डाल ले कर देना गरी में सांप, देखा देखी करना तो करो, पूरी करो देखा देखी।
उनने जहर पियो तो हलाहल इतो जहर हतो कि उसको सोचो पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने वालो हतो। हम के तुम एक डिब्बी में से बूंदा ही पी के बता दो। शंकर जी को वो भी तो प्रसाद ही आया है, वो नहीं प्रसाद का। तो अपन के लिए ये चीज नहीं बनी है। हाँ, अपन अब कह लगे कि साधु महात्मा पीते हैं, तो सामवेद में उनके लिए अधिकार दिया है। सामवेद में लिखा है कि साधु महात्मा जो केवल भजन करते हैं, घी पी कर रहते हैं, अपना शरीर चला लेते हैं, वो तो पी सकते हैं, पर अपने के लिए अधिकार नहीं है कि गृहस्थी पीने लगे गांजा। वो तो इसलिए पीते हैं कि हमेशा अच्छे मस्त रहें और भगवान का भजन करें। अपन के लिए थोड़ी बनाया भगवान ने। और इनसे होता क्या है कि जैसे हमारे अंदर भगवान का भजन रूपी बीज लगा हुआ रहता है, तो इन सब का पान करने से हमारे अंदर से वो बीज भी नष्ट हो जाता है। ऊपर फट्टी तुम कहता हो कि हम भगवान के भक्त हैं, अंदर से वो विश्वास नहीं रहता भगवान पर। कहा जो बीज रहता जो अंदर भगवान की भक्ति का, वो अंदर जब ये चीज जाती है तो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। पर आदमी सुना तो बस है, मानत तो ढूंढेंगे हालांकि क्या बात है। तीसरा है द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। जहां पर पराय स्त्री के साथ समागम होता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। और सूना, सूना माने होता है हिंसा। जहां पर हिंसा होती है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। ऐसी हिंसा नहीं कि केवल अपन ने मनुष्यों को ही मार दो है। अब कई आदमी तो हैं जो जानवर ही खिलाने अपना भोजन समझ के खा रहे हैं, यही तो हिंसा है। हिंसा केवल और ये भी नहीं होती कि प्राणियों की जान ले लेना। किसी को आपने अपने बच्चों से दुख दे दिया, अपने कर्म से किसी को कष्ट कर दिया, वो भी हिंसा ही है। किसी को अपने कर्म मन वाणी वचन से कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। कई तो परंपराएं भी अपने यहाँ गलत बन गई हैं। बोले हमारे यहाँ परंपरा है कछु भी हो तो कहीं बलि चढ़ाई जाती है। ये बलि परंपरा अपने शास्त्र सम्मत तो है नहीं है। अब आदमी जो चढ़ाता है उसमें अपने मन से चढ़ाता है। ऐसी देवी कोई नहीं है जो बलि लेके प्रसन्न होती हो। देवी तो भाई शक्ति देवी वाली है। देवी तो जान देते जीवित करत है, भाई बलि ले लगी तो क्या होगी बता। आदमी जानवरों की बलि देते हैं। हम जाने तुम्हारी कर्म करिए काट के चढ़ा दो बलि वाय हो। यदि देवी बलि रही खुद की चढ़ाओ ना। रावण ने खुद की मूड़े काट काट चढ़ाई थी, दूसरे की न चढ़ाई थी। खुद की मूड़े काटत तो चढ़ा तो रावण। तो किसी की हिंसा करके आप सोचो हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये आडंबर यही पाखंड है। ये कुछ दुष्प्रचार अपने भारत में फैल गए हैं कि बलि परंपरा चल गई है। बलि परंपरा अपने शास्त्र सम्मत है नहीं, बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसी देवी देवता कोई नहीं है जो बलि लेके प्रसन्न हो। तो द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, इन 4 स्थानों पर महाराज ने कह दिया कि जाओ तुम्हारा यहाँ पर वास होगा। कलयुग बोला महाराज ये तो आपके स्थान है ही नहीं, आपके राज्य में कहीं अच्छा स्थान दो जहां पर हम रह सकें। महाराज बोले तुम्हारे अंदर विशेषता क्या है कि तुम्हें अच्छे स्थान दें हम। बोले अरे हमारे अंदर एक विशेषता है। बोले क्या है? बोले क्या विशेषता है? तो कलयुग कहता है कि महाराज जो फल सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से फल मिलता था, त्रेता में बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ वाजपेयी यज्ञ करने से फल मिलता था, द्वापर में जो बड़ी बड़ी पूजाएं करके फल मिलता था, कलयुग में केवल एक बार भगवान का नाम ले लेने से वो फल हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये हमारे अंदर विशेषता है। ये विशेषता है कलयुग के अंदर कि अपन को देखो ने यज्ञ करने, ने हवन पूजन करने, ने तपस्या करने, ने साधना करने, केवल भगवान का नाम लेना है, नहीं से आपका कल्याण हो जाएगा। कैसे ये चीजें तो अब कर ही नहीं सकते अपन। हम सोचे कि हम तपस्या के लाने बैठ जाएं, 100 वर्ष की जिंदगी मिली है, हम सोचे 1000 वर्ष में हम तपस्या को बैठ जाएं, तो कहां से बैठ गए? 100 साल तो मिले ही है।
आप सोच लो कि बड़े बड़े यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ कर ले। अश्वमेध यज्ञ 1 साल में होते हैं, अश्वमेध यज्ञ 1 साल में होता है। 1 साल में बैठ ले यज्ञ में, बताओ आदमी 5-7 दिन तो बड़ी मुश्किल से बैठा, 1 साल में कहां से बैठ ले। तो ये चीजें अब कलयुग में बहुत कम है कि कोई कर सके, ये चीजें हो नहीं सकती। इसलिए सबसे सरल उपाय बताया है कि भैया केवल भगवान का नाम लो। सबसे सरल उपाय है, बैठे बैठे भगवान को राम राम कहते रहो, सीताराम कहते रहो, इतने ही में आपका कल्याण हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित ने कहा भैया, तो महाराज परीक्षित ने कहा भैया एक स्थान तुम्हारे पास अच्छा है, तो चलो एक स्थान तुम्हें भी अच्छा दे देते हैं, मांग लो, तुम्हें मांग लो, क्या चाहिए। कलयुग बोला महाराज हमें स्वर्ण में स्थान दे दो, आप सोने में स्थान दे दो। परीक्षित जी ने कहा चलो जाओ, तुम्हें सोने में स्थान दिया। अब यहाँ पर